मैं हूं राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चल रहे मामले की अपडेट देने के लिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम के द्वारा दी हुई जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 तारीख से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया धीरे धीरे रनिंग करने लगा है। काफ़ी कामकाज स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कामकाज स्टार्ट हुआ, तुरंत लीगल टीम अपनी एक्शन में आ गई और उन्होंने जल्द से जल्द डेट लेने का जो काम है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि 8 तारीख से अनलॉक 1.0 स्टार्ट हो गया और जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही अनलॉक 1.0 स्टार्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कामकाज धीरे धीरे पटरी पर लौटने लग जाएगा और तमाम कार्यवाहियां शुरू हो जाएंगी। साथियों, उसी के आधार पर आपने देखा होगा, जैसे ही 8 तारीख हुई, तुरंत ही सारे केसेस की डेट आना शुरू हो गई और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो केस है उसकी तारीख की डेट भी आ गई है, यानी 7 अगस्त 2020 का डेट उसमें आ गया है। लेकिन साथियों, मैं आपका तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये जो डेट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये कंप्यूटर जनरेटेड है, यानी ऑटो जनरेटेड डेट है। साथियों, जो ऑटो जनरेटेड डेट होती है, ये कोर्ट में कितने जज हैं, कितने कोर्ट रूम हैं, कितने केसेज हैं, इसके आधार पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। लेकिन जो डेट एडवोकेट्स के द्वारा ली जाती है वो एक मैनुअल डेट होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कई बार आपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ही केस में आपने देखा होगा कि 2022 का डेट 2018-19 में ही मिल जा रहा था, लेकिन बाद में अगले हफ्ते उसकी तारीख आ जाती थी मैनुअल। तो साथियों, इसी आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लीगल टीम के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि 7 अगस्त की जो डेट आई है वो ऑटो जनरेटेड डेट है। इसी जून के लास्ट तक, वरना जुलाई के फर्स्ट वीक तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तारीख होगी सुप्रीम कोर्ट में। और इसकी एक सबसे खास वजह है, वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि चाहे वो तेलंगाना ने जो SLP फाइल की है या कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई है, दोनों ही कंडीशनों में, दोनों ही केसेस के अंदर तमाम रेस्पोंडेंट्स हैं और रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया गया था। तमाम रेस्पोंडेंट्स ने वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि उनको नोटिस मिल गया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उनको रिप्लाई देना है। तो साथियों, जब कोई नोटिस जारी होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसमें उनको रिप्लाई देने के लिए लगभग 1 महीने का टाइम होता है। तो ये नोटिस उन लोगों को लगभग 15 दिन पहले ही उन लोगों को मिल चुके हैं, कुछ लोग को 10 दिन पहले मिल चुके हैं। और साथियों, कोई ये भी नहीं बोल सकता कि उसको नोटिस नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने खुद ये बयान दे दिया है कि उनको नोटिस मिल चुका है। और साथियों, जिस तरीके से सेशन कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में चलता है कि लोग ये बहाना बताते हैं कि हमको नोटिस नहीं मिली है, ये है, वो है, दूसरे तमाम प्रकार के बहाने बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों के मामले में काफ़ी सख्त होती है, वहाँ पर इस तरह की बहानेबाजी नहीं चलती है। तो साथियों, जो 1 महीने का टाइम मिलता है, तो ये इनका 1 महीने का मुद्दत भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और इनको ये जो रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, ये रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना पड़ता है। जो भी रिस्पोंडेंट्स के रिप्लाई आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डेट मुकर्रर की जाती है, उस डेट को, सारी रिप्लाईज को सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद जज महोदय अपने बुद्धि विवेक के आधार पर उस पर फैसला करते हैं। और किसी प्रकार के अगर आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है तो उसमें आर्ग्यूमेंट भी की जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज महोदया श्री देवी जी ने जो फैसला सुनाया था,
वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के हक में और 1,72,000 निवेशकों के हक में आया था। आपा डॉक्टर नवीरा शेख तुरंत अपने लीगल टीम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंची और उन्होंने ये कहा कि इसी ऑर्डर को पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। और ये मामला बहुत लंबा समय नहीं लेगा। अगर कोरोना का मामला अब तक नहीं होता था तो फरवरी के अंदर ये केस की पहली हियरिंग थी 3 फरवरी को, और फरवरी मार्च तक ही इसका फैसला आ गया होता इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से तमाम कोर्टें बंद हो गई, पूरा देश बंद हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई, सब लॉकडाउन हो गए, इस वजह से इस मामले का फैसला अब तक नहीं आ सका था। लेकिन अब लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और अभी जल्द से जल्द इसकी डेट आएगी। मैंने जो आपको डेट का अंदाज़ा बताया सिर्फ एक अंदाज़ा है, इसके पहले भी डेट आ सकती है। तो साथियों, जैसे ही इसकी डेट आती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, मैं पहली फुर्सत में आपको मातृभूमि टीवी के जरिए आके बताऊंगा। कल रात को ही मैंने लीगल टीम से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन रात को बात नहीं हो पाई थी। जैसे ही ऑटो जनरेटेड डेट आया था तो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन आज सुबह ही मेरी बात हुई है, उसी के आधार पर मैं ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। और साथियों देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों देखिए, तमाम बातें और चल रही हैं, तमाम ऑडियोज़ वीडियोज़ पर भी मेरी नज़रें लगातार बनी हुई हैं और सभी अपने दोस्त अहबाब हैं जो भी बातें रख रहे हैं, और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का अधिकार है, कोई बोल सकता है अपनी बात कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल टीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो लीगल टीम इस समय काम कर रही है, वो माशाअल्लाह से बहुत अच्छी लीगल टीम है। लॉकडाउन की वजह से किसी भी कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया और अपना केस कोई फ्रेश केस नहीं था, पहले से कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान जो केसेस चल रहे थे कोर्ट में, वो फ्रेश केसेस को ही ले रहे थे, एंटीसिपेटरी बेल्स के मामले को ले रहे थे या कोविड-19 के मामले को ही ले रहे थे। लेकिन अब कोर्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह इसकी जो डेट है वो बहुत जल्द आएगी। और साथियों देखिए, मैं किसी को एंटी प्रो कहने का तो मुझे कोई हक ही नहीं है, न मैंने कभी आज तक कोई बात कही है, और न तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सब के सब पैनिक करने का काम कर रहे हैं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन साथियों देखिए, क्या होता है, कुछ ऑडियोज वीडियोज से लोग पैनिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहने का मतलब क्या मीनिंग है, मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, वो रनवे पे रन किया, रनवे पे रन करके उसके बाद धीरे धीरे उड़ते उड़ते आसमान पे पहुंच गया और 40,000 के हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने लगा। तो उसके बाद फिर जो क्रू मेंबर्स हैं, अगर वो ये बोले कि कहीं प्लेन में पेट्रोल तो कम नहीं है, कहीं इसका पंखा तो खराब नहीं है, ऐसी बात करने से जो यात्री रहते हैं 275, 300 या 150 जितनी कैपेसिटी रहती है एयरक्राफ्ट की, वो सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके बीच में हलचल मच जाती है, खलबली मच जाती है, कमज़ोर दिल वालों का हार्ट अटैक भी हो सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। तो जो क्रू मेंबर से उनको ध्यान रखना चाहिए किस तरह की बात करना है, किस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, सीधी सी बात है कि जिस भी व्यक्ति को आपा डॉक्टर नवीरा शेख पर 100% ट्रस्ट है और जो इस बात पे यकीन रखता है कि आपा को तमाम लोगों के जुल्म सितम का शिकार बनाया गया है, आपा को परेशान किया गया है, जो ये बात मानता है, वो आपा के द्वारा चुनी हुई लीगल टीम पर सवाल नहीं उठा सकता। अगर आपा पे भरोसा है तो आपा की लीगल टीम पर भी ट्रस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके द्वारा किए हुए काम पर भी अपने को भरोसा जताना पड़ता है। दूसरी बात साथियों, इस समय जो लीगल टीम काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आदरणीय जो वकील साहब, हमारे जो वकीलों की पूरी टीम है, जैसे मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, रंजीत कुमार जी हैं, अवतार सिंह रावत साहब हैं, और तेलंगाना के जो 2 एडवोकेट्स हैं, वेणुगोपाल जी और सुधाकर रेड्डी साहब, ये सारे आर्ग्यूमेंट करने वाले एडवोकेट हैं जो कोर्ट में हर हियरिंग में मौजूद रहते हैं।
तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी लीगल टीम पे आपको ट्रस्ट करना है और बहुत जल्द से जल्द इस मामले में जजमेंट आएगा और ज़्यादा हियरिंग अब नहीं लगेगी इसमें। अगर कोई भी आपको ये पैनिक करता है, वीडियो बना के बताता है कि इसमें 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, दुश्मनाने हीरा तो डेली शाम को आके बताते हैं कि भाई इसमें इतना लगेगा, उतना लगेगा। ऐसा ही तेलंगाना हाई कोर्ट के दरमियान भी लोग कर रहे थे और हम लोग टाइम पर आकर के आपको अपडेट कर रहे थे कि इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। और ऐसा ही हुआ कि 4 से 5 महीने के अंदर उसका जजमेंट आ गया और सारे लोगों ने चैन की सांस ली थी और वो दिन खुशी का आलम देखने लायक था। और दोस्तों आप यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हक की जीत होगी और बातिलों की हार होगी और जो भी फैसला आएगा वो 1,72,000 इन्वेस्टरों के हक में आएगा, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के हक में आएगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में आएगा। आप लोग दुआ करिए। और साथ ही साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा के साथ लोगों ने बहुत जुल्म किया है और जलन और हसद की वजह से उनके साथ इस तरह का लोगों ने प्लान तैयार किया, इस तरह से परेशान किया। और एक लोगों के अंदर ह्यूमन बीइंग नेचर भी होता है कि जब अपने साथ में रहने वाला, अपने आजू बाजू में रहने वाला जब तरक्की करने लग जाता है, तो जैसे कुछ लोग तो पहले आपको एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़ के खींचते रहेंगे, लेकिन जब आप जद्दोजहद करके, संघर्ष करके, मेहनत करके और आप एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाएंगे तो फिर लोग धक्का देने वाला काम करने लग जाते हैं। एक मानवीय प्रवृत्ति है और खास करके जो गंदी जहनीत रखते हैं, जिनको काम करके आगे बढ़ने का इल्म नहीं है, सिर्फ नफरत, सिर्फ जलन, सिर्फ हसद उनके दिल के दिमाग में कोने कोने में भरी हुई है, वो इसी तरीके की बात करते हैं, इसी तरीके का षड्यंत्र रचते हैं और हमेशा पैनिक फैलाने वाला कार्यक्रम करते रहते हैं। तो साथियों किसी प्रकार से घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो न्यू अपडेट आएगी, चाहे वो डेट से संबंधित लेकर के या कोई भी अपडेट आती है, मैं तुरंत आपको पहली फुर्सत में मातृभूमि टीवी के जरिए आकर दूंगा। और साथियों देखिए, जो भी मेरे चैनल पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं, आपा के ऊपर यकीन करते हैं, मेरी उनके साथ पूरी जिम्मेदारी है 1,72,000 लोगों के साथ कि जब कोई भी पैनिक फैलेगा, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो राजेश मिश्रा तुरंत आकर जवाब देंगे, हर हालत पे देंगे, हर कीमत पे देंगे। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट डेट का आप करिए इंतज़ार, मैं बहुत जल्द आकर आपको अपडेट दूंगा। और साथियों ये जो तमाम बातें चल रही हैं, ये लीगल टीम, वो लीगल टीम, दुनिया भर की बातें, गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये गैर ज़रूरी बातें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, निराधार बातें हैं। आज की तारीख में जब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो सबका कंसंट्रेशन टोटली सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। और साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट रहेगी वो मैं लगातार आपको मातृभूमि टीवी पर देता रहूँगा। और वो दिन दूर नहीं है, आपके हंसने मुस्कुराने के समय अब वापस आ रहे हैं। आपकी परेशानी छुपी हुई नहीं है, आपा भी जान रही है, लीगल टीम भी जान रही है और कोर्ट को भी पता रहता है को कोर्ट के सामने तमाम बातें रखी जाती हैं। और देश का कानून और देश का संविधान जब अम्बेडकर साहब ने लिखा था तो तमाम स्टडी करके उन्होंने लिखा था, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के लिखा था। और वो खुद भी एक गरीब परिवार से आते आते उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो उनके द्वारा लिखे गए कानून पे, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और देश के नामचीन वकील हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम कर रहे हैं और जब वो कोई केस लेते हैं तो पहले पूरा स्टडी करके लेते हैं और उनके केस लेने का ही अपने आप में एक मतलब होता है, ये आप जान लीजिए। अगर ये केस इन लोगों ने, जो एडवोकेट्स ने लिया है, वो बहुत ही सम्माननीय वकील हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसमें जजमेंट आएगा, कम से कम हियरिंग्स में, और आपकी परेशानी का दौर ख़त्म होगा। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।